बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की 10 बड़ी अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरे साथ रहिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। एक रियासत में 2 दस्तूर, वफाकी पेंशनर 17.5%, सूबाई पेंशनर 5%, वफाकी मुलाजमीन 35%, रनिंग बेसिक पेपर और सूबाई मुलाजमीन के लिए 30%, वो भी नहीं पता रनिंग पे मिलेगा या इनिशियल पे मिलेगा। इसके हवाले से थोड़ी सी और तफसीर और बाकी खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा। एडहाक रिलीफ वफाक 35% और 30% 17 से 22 तक, पेंशन 17.5%। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 30%, 17 से 22 भी 30% और 5% सिर्फ पेंशन। जितने सूबे हैं बिल्कुल वफाक की तरह, उनको तनख्वाहों में भी इजाफा और पेंशन में भी इजाफा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, रेवेन्यू देना है तो सूबा पंजाब को देख लें, अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सूबा पंजाब को देख लें। सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में रेवेन्यू देने वाला, और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी कि 5% पर तनख्वाह दिया गया और 30% तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए। ये इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की बात है। सरकारी मुलाजमीन ने आज भी बड़ा एहतजाज इस पर किया। और इसके अलावा आगे चलें तो बड़ी खबर एक और आपके साथ शेयर करूँगा। पेंशन पर हुकूमती डाका बिल्कुल नामंजूर। हर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को कुर्बानी का बकरा बना दिया जी। एक लीडर की तरफ से, सदर ऐप का जो लाहौर है उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया कि हम किसी तौर भी इसको कबूल नहीं करेंगे और इसको मुस्तरद करेंगे। इसके बाद अगर ये बड़ी खबर की तरफ चलें तो कल परसों एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया छुट्टियों के बारे में। और वो इतना बेहतरीन नोटिफिकेशन था, हूबहू नहीं समझ आता कि वो फेक था या रियल था। लेकिन एक और आज नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया, जिसमें 29 और 30 की 2 छुट्टियां होंगी। और इसके अलावा जो यकम को वैसे जितने भी 5 दिन जो दफातर हैं उनको यकम की छुट्टी साथ शामिल हो जाएगी, इतवार की भी छुट्टी शामिल होगी, 4 छुट्टियां उनको मिलेंगी। इस तरीके से जो दूसरे मुलाजमीन हैं उनको भी 29 से लेकर यकम जुलाई तक छुट्टियां होंगी। इस तरीके से दोनों छुट्टियां बराबर होंगी, 4-4 दिन की छुट्टियां होने जा रही हैं। इस हवाले से बताता चलो कि 29, 30 और यकम और 2 को, यानी कि 4 छुट्टियां आपको मिलेंगी। हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया गया। मुलाजमीन की तरक्की पर पाबंदी लगा दी गई जी। कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी, कोई प्रमोशन नहीं होगी। तनख्वाहों में 35% ज़रूर इजाफा किया गया, पेंशन में भी 17.5% और बिल्कुल हूबहू वही पैकेज दिया गया जो वफाक ने दिया। 32,000 कम अज़ कम उजरत भी कर दी गई। एग्जेक्टिव अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को, और डेपुटेशन अलाउंस में भी 50% इजाफा कर दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा जो काम किया, सूबाई मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में 50% तक इजाफा कर दिया। और बाकी बजट सेम का सेम वही था। पंजाब के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। खुश आइंद बात एक थोड़ी सी बताता चलूँ, जिसके मुताबिक जब कोई मुलाजिम रिटायर्ड होगा तो उसकी आखिरी तनख्वाह का 65% पेंशन के की मद से मिलना शुरू हो जाएगा। अकाउंट ऑफिसर 6 माह के अंदर इस मुलाजिम के पेंशन कागजात को मुकम्मल करके बाकायदा पेंशन जारी करने का ज़िम्मेदार होगा। इसी नोटिफिकेशन के ज़रिए से रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा और उनकी तनख्वाह बंद नहीं होगी, बल्कि फौरी तौर पर उनको 65% के हिसाब से जो है वो मिल जाएगा रिलीफ। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाह देने का भी ऐलान वज़ीर आला इसहाक डार कर चुके हैं। 23 जून तक बरोज़ जुमा तक तमाम तनख्वाहें जो उनके अकाउंट्स में, पेंशनर्स की अकाउंट भी उनके अकाउंट में चली जाएंगी, पेंशन वगैरह। सदर आरिफ अलवी की तरफ से रेडियो मुलाजमीन को रिटायरमेंट मरात देने की हदायत जारी कर दी गई। और इस हवाले से उन्होंने आज जो है वो जितने भी मुलाजमीन हैं जो कि रेडियो पाकिस्तान के हैं उनको रिटायरमेंट की मुलाजमत, जो रिटायरमेंट की मरात है उनको फौरी तौर पर जारी की जाएंगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर, ऑडिटर जनरल समेत अफसरान को मिलने वाले एग्जेक्टिव अलाउंस को रोक दिया गया। वजारत खजाना ऑडिटर जनरल समेत कई अदारों ने अफसरान को मिलने वाले एग्जेक्टिव अलाउंस को रोक दिया गया। 17 से 22 तक अफसरान को जो एग्जेक्टिव अलाउंस लेते हैं वजारत खजाना ने उसको फौरी तौर पर रोक दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।